हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश अकेडमी। आज बच्चों की डिमांड पर क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 2 टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट है रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास जो क्लास 10th तक है वो है आपके पास रियल नंबर, और उसके बाद 1 और +2 में, +1 और +2 में आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम के बारे में मैं एक बार आपको विस्तार से बता देता हूँ, जो आपने पीछे बैक क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो भी आपके पास इवन नंबर हैं, ओड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट प्राइम नंबर्स हैं, जिन्हें आप दूसरा नाम दे सकते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिन्हें आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? कंपोजिट प्राइम नंबर्स। तो आप पीछे कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म है कंपोजिट प्राइम नंबर्स की, तो मैं आपको विस्तार से एक बार बारी बारी से सभी के बारे में बता देता हूँ। ओड नंबर्स जो आपने पीछे बैक क्लासेस में पढ़े वो थे आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, जो 2 से डिवाइड नहीं होते कम्प्लीटली, उनको हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स। इवन नंबर जो आपको कम्प्लीटली किससे डिवाइड हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स? 2 से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जिनका लास्ट डिजिट क्या हो? लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8। ये डिजिट्स जब भी आपके पास आएंगे वो क्या होंगे? आपके पास इवन नंबर्स। ठीक है। ओड नंबर्स क्या होंगे? जिनका लास्ट डिजिट क्या हो आपके पास? 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये पांचों डिजिट्स जब आपके पास आएंगे तो 0, 2, 4, 6, 8 जिस नंबर के लास्ट में आपके पास ये पांचों डिजिट दिखाई देंगे वो नंबर्स क्या कहलाएगा? आपका इवन नंबर कहलाएगा, इवन नंबर की श्रेणी में आएगा। स्टूडेंट, तो हमारे पास जिनके लास्ट में ये पांचों डिजिट्स आए वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इवन नंबर्स। जिसके लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो क्या कहलाएगा? आपका ओड नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नंबर 2 बात, अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं? प्राइम नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कहने का अर्थ है कि वो खुद से और 1 से डिवाइड हो तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल क्या था हमारे पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, और आगे तक भी है अपने पास प्राइम नंबर्स और भी हैं। तो अगर ये पूछ ले ओनली फॉर इवन प्राइम नंबर, तो एकमात्र ऐसा डिजिट है वो है 2, जो केवल और केवल क्या है आपके पास? इवन प्राइम नंबर की श्रेणी में आता है। अन्यथा बाकी सभी जो अदर डिजिट्स हैं वो सारे किस में आएंगे? आपके ओड प्राइम नंबर्स की श्रेणी में। इसके अलावा जो आपके पास डिजिट रह गए वो आते हैं को प्राइम नंबर्स की श्रेणी में। जैसे आप दूसरा नाम बोल सकते हो कंपोजिट प्राइम नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स के अगर हम फुल फॉर्म बताएं तो कंपोजिट प्राइम नंबर्स, जिनका आप कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर, किसी अन्य और नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो क्या होगा आपके पास? को प्राइम नंबर्स या कंपोजिट प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 4,
6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन, कि जो नंबर्स आपके पास 4, 6, 8, 9, 10, तो 4 का अगर हम देखें तो 4 हमारे पास 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और इसके अलावा 2 से भी हो रहा है। तो ये हमारे पास किस श्रेणी में आ गया? कोप्राइम नंबर्स की श्रेणी में आ गया। इसके बाद हमारे पास डेसिमल सिस्टम आपने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, जिसको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे को, कि डेसिमल सिस्टम आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। डेसिमल सिस्टम्स जो डेसिमल हैं आपके पास वो 2 टाइप्स के हैं मेनली। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड होता है हमारा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग आपके पास क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनकी वैल्यूज़ आपके पास फिक्स, एक सीमित अंतराल में जिनकी आपके पास वैल्यूज आ जाए, फाइंड कर सकें आप। जैसे 3 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या रहा है? 1.5, मतलब कहीं जा कर के लिमिटेड एलिमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, लिमिट डिजिट्स है हमारे पास। 1.5 पर जाकर क्या हो गया? ये कैंसिल हो, मतलब ख़त्म हो गया, आगे जाकर आगे नहीं चल रहा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। और एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? जिनके डिजिट्स आपको रिपीट करते रहें बार बार। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10 डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 3 डेसिमल 3 3 3 एंड सो ऑन। कहने का अर्थ वही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा हो तो वो रिकरिंग केस में आता है। और नॉन रिकरिंग केस में जैसे मैं लिखा कि 11 कोई भी डिजिट आ जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मान लो आप 22/7, जैसे मैं 22/7 को ही मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 3.1756824 ऐसे, एंड बार बार वही डिजिट, अलग अलग डिजिट आए, हर डिजिट बार बार चेंजमेंट हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? नॉन रिकरिंग केस में। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? रिकरिंग केस में मैंने अभी बताया कि जो डिजिट्स बार बार रिपीट करे या जिसके ऊपर आपको बार दिखाई दे, वो क्या कहलाएगा? आपका रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट्स हैं दोनों। क्लियर? इसके अलावा आपका जो डेसिमल सिस्टम है, उसके बाद आता है आपका फ्रैक्शन, जो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा वह है। उसके बाद आपके पास फ्रैक्शन आपके पास मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शन मेनली आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। 1/2 ये भी क्या है आपके पास? फ्रैक्शन। 2/1 ये भी क्या है आपके पास? फ्रैक्शन। 1 इंटू 1/2 ये भी आपके पास क्या है? फ्रैक्शन। तो तीनों अलग अलग टाइप्स हैं आपके पास ये फ्रैक्शंस की, और तीनों टाइप्स क्या हैं आपके पास? ऑल डिफरेंट। तो दीज आर 3 टाइप्स। तीनों टाइप्स का हमने एक एक एग्जांपल लिया, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारे पास था इंटीजर्स मेनली हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, पॉजिटिव और सेकंड है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव में पॉजिटिव की संख्याएं एंड सो ऑन, और नेगेटिव में नेगेटिव की संख्याएं एंड सो ऑन। क्लियर? अब हमारे पास एक ज़ीरो रह गया था। ज़ीरो को हम मेनली पॉजिटिव में ही काउंट करते हैं, लेकिन वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, लेकिन फिर भी हम उसको मेनली किस में प्रयोग करते हैं? पॉजिटिव के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास नेचुरल नंबर, जो आपने पढ़ा, प्राकृत संख्याएं।
नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। मतलब कहने का पॉजिटिव इंटीजर्स को 0 को छोड़ करके बाकी सारे डिजिट्स क्या कहलाएंगे आपके पास? नेचुरल नंबर्स। बस उसके बाद आपने पढ़ा होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की तो कैटेगरी आएगी इंक्लूडेड, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 और काउंट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। तो इन तीनों को मिलाकर के एक श्रेणी बनाई गई, इन तीनों को कैटेगरी मिलाकर के एक कैटेगरी बनाई गई, वो थी हमारे पास रेशनल नंबर, जो आप पीछे 8th क्लास प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए। रेशनल नंबर क्या होता है? हमारे पास p/q की फॉर्म में हो और q क्या हो? हमारे पास एक कंडीशन देता है नॉट इक्वल टू 0। इसके साथ नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा 0/1 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। बट अगर 1/0 लिखेंगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, मतलब हम उसका नॉट डिफाइन, फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? इसलिए हम रेशनल नंबर कंडीशन देता है कि q का मान कभी भी किसके इक्वल टू नहीं हो? हमारा 0 के बराबर। क्लियर? उसमें हमारे पास रेशनल नंबर में, इससे पीछे प्रीवियस क्लासेस में हमें फाइंड आउट द 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 2 and 3 या 5 and 4, जो भी आपका XYZ दे रखा हो वो आपको फाइंड आउट करने बताए थे प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन अब हम आपको इस जो चैप्टर्स हैं इसमें आपको नंबर लाइन पर डिनोट करना कैसे है और इनके नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप इस क्लास में पढ़ेंगे। इरेशनल का जो टॉपिक है इसी का ही इसके बाद दूसरा नाम आता है। नंबर सिस्टम के 2 पार्ट, 2 टाइप्स, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल आपका टॉपिक में है नहीं, जो कि आपको क्लास 10th में आपको पढ़ना है। रेशनल नंबर है जिसके बारे में हम विस्तार से बता चुका हूँ मैं, और आगे जो आपको अभी इसमें बताना है वो नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं वो शायद आपको पता होगा, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं उस चीज़ को। कल हम आपको इसका एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी वेट करते रहें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।